पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा संदेश दे दिया गया है। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को मुद्दा बनाया जाता था। बातचीत में कश्मीर शब्द का जिक्र होता था। प्रधानमंत्री ने उस कश्मीर शब्द को पीओके पर शिफ्ट कर दिया है। कह दिया है कि पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। मोदी के इस बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान से पीओके छोड़ने को कह दिया है। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ये नए भारत का बदला हुआ स्टैंड है और प्रधानमंत्री का ये बयान दुनिया के उन तमाम देशों को सुन लेना चाहिए जो अब तक कश्मीर का नाम लेकर विवाद का गीत गाते रहे, पंच बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक को मिट्टी में मिलाने के बाद प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और दुनिया को साफ साफ कह दिया है कि अब जब भी बात होगी तो मुद्दा दो ही रहेगा। आतंकवाद, वो जिसे पाकिस्तान की सरकार और सेना स्पॉन्सर्ड करती है, और पीओके, वो जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। पीएम के बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से पीओके खाली करने को कहा है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने। पीओके बनने की कहानी शुरू होती है साल 1947 में बंटवारे के कुछ दिनों के बाद से ही। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब जम्मू कश्मीर ने दोनों से अलग रहना मंजूर किया। तब हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबालियों ने कश्मीर में घुसकर कब्जा करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में राजा हरि सिंह ने अपनी धरती बचाने के लिए भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किया था। कश्मीर के हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे का मामला संयुक्त राष्ट्र में गया, जहां दिसंबर 1948 में जिसके हिस्से जो है वो रखने का फैसला हुआ। जिस हिस्से पर पाकिस्तानी कबायलियों ने कब्जा किया था वो हिस्सा पीओके कहलाता है। 1963 में पाकिस्तान ने पीओके का 5180 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन को दे दिया, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। बचा हुआ पीओके दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है तो दूसरा बचा हुआ पीओके। गिलगित में 14 जिले हैं, 17 लाख की आबादी है। बचे हुए पीओके में 10 जिले हैं, 40 लाख की आबादी है। इसी पीओके को पाकिस्तान से वापस लेना है। भारत की संसद में बाकायदा इसका प्रस्ताव पास हो चुका है। जो पीओके में रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत से खुश नहीं। उन्हें पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकी बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके बेहद ही खूबसूरत इलाका है। इसके जर्रे जर्रे से जन्नत की खुशबू आनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इसे आतंक से इस कदर जख्मी कर रखा है कि यहाँ से बम बारूद और आतंक की दुर्गंध आती है। मुजफ्फराबाद इसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी है। इसी पीओके में नीलम वैली है, सुंदर घाटियां हैं। कुदरत ने बड़ी फुर्सत से धरती के इस जन्नत को बनाया है, लेकिन पापी पाकिस्तान हिंदुस्तान की इस धरती पर जोर जबरदस्ती करता है, लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहता है। गिलगित में हुंजा वैली है, जहां की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत होती हैं, जिसकी औसत उम्र 9 साल के आसपास है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।